अपने कड़कपन अंदाज से पहचान बनाने वाले पूर्व मंत्री बीजेपी के विधायक अजय चंद्राकर ने कई मुद्दों में कांग्रेस पर प्रहार किया, जिसमें उन्होंने श्वेत पत्र जारी करने की मांग मुख्यमंत्री से की है। ये श्वेत पत्र तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार में धान खरीदी का है। इसके साथ ही साथ राज्यसभा सदस्य को लेकर भी उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कई सवाल कांग्रेस से पूछे हैं। पूर्व मंत्री कुरुद विधायक अजय चंद्राकर अपनी सटीक नॉलेज के नाम से भी जाने जाते हैं। उनका अध्ययन हर एक विषय पर सटीक होता है, क्योंकि वह अपनी दोस्ती किताबों से रखते हैं। हर मामले में दखल रखने वाले अजय चंद्राकर वर्तमान में मंत्री नहीं है, मगर मंत्रियों की कुर्सी के नट भी ढीले कर सकते हैं। ये तो रहा उनके खेमे की बात। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विपक्षी खेमे में अजय नाम सुनते ही पराजय का डर सताने लगता है। कई सवालों को लेकर अजय चंद्राकर मुखर हुए हैं। धर्मांतरण के कानून के बारे में तो माननीय गृह मंत्री जी ने बयान दिया है, आ सकता है करके। आएगा तो अच्छा, स्वागत है। मैं तो हमेशा बोलता हूं इसको। जब वो बहस होगी तो अपन और एक तो सुझाव देंगे, उसमें पहले मूल कानून देख लें। सर, ये बीजेपी ने कल जो है भूपेश बघेल, चरणदास मान, दीपक बैज जैसे अन्य कांग्रेस नेताओं को जो कृषक उन्नति योजना के तहत राशि मिली है, उसको डिटेल जानकारी दी गई है और कहा गया है कि ये देखो, ये योजनाओं का लाभ लेते हैं और दिग्भ्रमित करते हैं। क्या है, बीजेपी ने तो बाहर में बोली इस बात को, आंकड़े इसको जारी कर दें। भूपेश बघेल जी और उनके मंत्रीगण तो विधानसभा में बोलते थे, और एक बार नहीं कई बार बोलते थे उसको। और भूपेश बघेल जी ने जो परंपरा डाली है, उसको खुद को ये बताना चाहिए, उनके तत्कालीन कृषि मंत्री को बताना चाहिए कि ऐसा क्यों बोलते थे कि इतना पैसा भाजपा वाले लोग बेचे। समझ रहे ना? तो क्या होता है, जब खुद के ऊपर आती है तभी पता चलता। इसलिए सोच समझ के कांग्रेस को व्यवहार करना चाहिए। सर, वो कह रहे हैं कि 2047 और तमाम विजन मोदी के, इस पे कांग्रेस को इतना चिड़ और इतना वो क्यों है? ऐसा है, देश के लिए, प्रदेश के लिए, जनता के लिए सोचने की आदत कांग्रेस के पास नहीं है। उनका प्रथम और अंतिम लक्ष्य घोषित है, नेहरू खानदान, गांधी खानदान के वारिसानों को तख्त में देखना। बस उसके रास्ते में जो भी रुकावट हो रहेगी उसके खिलाफ वो चिढ़ेंगे ही, जिसमें से एक विजन 2047 विकसित भारत की कल्पना भी एक है। बहू का नाम, पत्नी का नाम आप लोग डाल रहे हैं, तो उसमें कह रहे हैं कि हो सकता है कि बीजेपी नेताओं की बहु पत्नी हो, इसलिए जो है नाम नहीं डाल रहे हैं, हो सकते लड़ाई झगड़े। ऐसा कुछ नहीं है। ये शुरुआत तो भूपेश बघेल जी और उसके तत्कालीन कृषि मंत्री ने की। आप विधानसभा का रिकॉर्ड देख लीजिए। अब उनको बुरा लग रहा है, जो उचित नहीं है। नहीं, यदि शब्द अनुचित है तब तो अनुचित को अनुचित कहा ही जाएगा। विषय यह है कि नेताओं का नाम लेना, तो यह परंपरा जो है माननीय भूपेश बघेल जी ने डाली है। नहीं, लेकिन हमारी बड़ा सवाल है, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस में क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखना चाहिए। बस्तर को तो बहुत मिला है, दीपक बैज अध्यक्ष हैं, फूलो देवी वहाँ से राज्यसभा है, महिला अध्यक्ष भी है, तो ऐसे में सरगुजा को एक मौका दिया जाना चाहिए। तो KTS तुलसी जी, रंजिता रंजन जी और राजीव शुक्ला जी कौन से क्षेत्रीय संतुलन के तहत छत्तीसगढ़ में आए थे? पहले कांग्रेस इसको परिभाषित कर दे, क्षेत्रीय संतुलन क्या है, फिर ये सरगुजा, बस्तर और इधर उधर की बात होगी। वो अपना नाम तो नहीं लेना चाह रहे? नहीं, पहले तो क्षेत्रीय संतुलन की बात पूछी। अपना का मतलब ये है कि उनको कुछ भी नहीं मिलने वाला है आगे। अभी उनको कुछ मांगने, कुछ जांचने के बजाय राजा के कदमों में सरेंडर हो जाना चाहिए उनको। सही बात तो ये है। राजा मतलब राजा है, महाराज सरगुजा के कदमों में सरेंडर हो जाना चाहिए। इधर उधर की बात करने से कोई फायदा नहीं है उनको। सर, लेकिन एक बात देखने को मिली है कि भाजपा नेताओं के हो सकते हैं कई पत्नी हो, इसलिए नाम नहीं डाल रहे होंगे, लड़ाई झगड़ा हो जाए। अमरजीत भगत अभी कोमा में है, तो कोमा के हालत में जो बातचीत होती है उसको रिकॉर्ड में नहीं लेना चाहिए। होली भी चल रहा है, होली
गोली भी चल रही है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, कोमा हालत में है तो कोमा में आदमी बुदबुदाते रहता है ना कुछ भी। जी। तो अभी वो वैसे ही बुदबुदा रहे हैं, उसको कुछ कहने सोचने की जरूरत नहीं। अच्छा सर, अमरजीत भगत की बात आई है, तब की स्थिति में क्या है? मांग करने वाले लोग तो ये भी बोल चुके हैं, जो नेता कहेंगे, हाईकमान कहेगी उसको मानेंगे, ये भी बोल चुके हैं कांग्रेस के ही लोग। दूसरी बात, जब कांग्रेस को निश्चित हारना था तब लेखराम साहू जी को टिकट दिए, और निश्चित जीतना था तो बाहर से आदमी लाए। इसलिए लेखराम साहू जी का अधिकार स्वाभाविक रूप से बनता है, कुरुद के रहने वाले हैं वो। कांग्रेस में यदि नैतिकता है, हारने के समय उसको टिकट दिए तो जीतने के समय लेखराम साहू जी को जरूर टिकट देनी चाहिए। साहू समाज वैसे भी मांग भी कर रहे हैं। अब वो सामाजिक तौर पे नहीं, उन्होंने शहादत दी थी बेचारे ने, इसलिए उनका हक बनता है। सर ये दुर्गावत कांग्रेस कह रही है कि हर बार आप लोग वीज़ा नहीं दिखाते हैं, अब 18 साल बाद राशि देने की बात कर रहे हैं, तो 18 साल बाद आप लोग रहेंगे कि नहीं रहेंगे बीजेपी की पार्टी? अरे जो टिप्पणी करने वाले हैं वो जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, अपनी गारंटी पहले दिखाए ना, फिर वो टिप्पणी करे दूसरे की जिंदगी के ऊपर। सर लेकिन ये बार बार आपके वीएस के नेता कह रहे हैं कि इस बार हम यहीं के लोगों को ही देंगे, स्थानीय लोगों को ही छत्तीसगढ़। अरे इनकी चलेगी तब तो देंगे, पहले जब मुख्यमंत्री थे तब नहीं चली तो आज क्या चलेगी? मोहन जी कह रहे हैं, दीपक बैच कह रहे हैं। मोहन जी, दीपक बैच जी छत्तीसगढ़ के बाहर के नेता हैं, इनकी सुनी जाएगी। आप भी ऐसा प्रश्न करते हो, क्या बताएं हम? सर लेकिन यहाँ के नेता है ना सर, तो इस हिसाब वो कह रहे हैं कि इस बार हम जो है अपने आला कमान से कहेंगे। अरे जो सही है उसकी बात करो ना, मैं बोल चुका उस विषय में। 3 नाम जो बताया, वो कौन से मापदंड में छत्तीसगढ़ के लिए खरे उतरते तब या क्या कर रहे थे? तब भी तो ये लोग पदाधिकारी थे। सर अगर मान लो ये लगातार मांग कर रहे हैं, ये बार बार कांग्रेस के नेता जो है पिछले दिनों कवर्धा में हुआ था, बोल दिया गया था अधिकारी के द्वारा कि चूहा खा दिए, हालांकि वो सुखद का एक हिस्सा है, लेकिन इसे लेकर अभी होली फाग गा रहे हैं कांग्रेसी जो है, और तरह तरह की बातें कह रहे हैं। तो सर आप भी उस पर पलटवार करेंगे क्या? नहीं, अलट पलटवार नहीं है। भूपेश बघेल जी और जो खाद्य मंत्री थे तत्कालीन अमरजीत भगत जी, मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा कि पिछले 5 साल भूपेश बघेल जी के कार्यकाल के धान खरीदी में श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। कितना घाटा हुआ, कितना सूखा, कितना सड़ा, कितना बेचा गया, और मैं तो उसमें PIL लगाया हूँ, लिस्टिंग नहीं हुई है अलग बात है, लेकिन इसमें श्वेत पत्र जारी होना चाहिए। तो कांग्रेस कहीं चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेगी, गाना गाना लायक नहीं रहेगी, उस बिल में घुसेगी चूहे की तो कभी बाहर नहीं निकलेगी, यदि श्वेत पत्र जारी हो गया उसके 5 साल के धान खरीदी में। तो अभी गाना बस गा रहे हैं, नाचेंगे उस बिल में घुसेंगे तो निकल नहीं पाएंगे, श्वेत पत्र जारी हो गया तो। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।